ओम गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भदं मम गणपते नमो नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वतीर पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वतीर पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी सिंदूर सोवे मुझे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वतीर पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी कामना पूरी करूं जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वतीर पिता महादेवा। हनुमते नमः। हनुमान अडीलंगे छबिल बने जदमोहन मारिस लंकपति ने कुछ समुद्र लाए सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संकट के उनमें को ध्यान धरो हनुमान जति ने। आरती की जय हनुमंत लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे रोग दोष जाके कटन जापे। आरती की जय हनुमंत लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतान के प्रभु सदा सहाई। देवी लंका जाय सिया सुध लाए लंका सिकोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई लंका जाय असुर संगारे। सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरा पर जीवन उबारे। पैटी पताल तोरे जमकारे आई रावण की भुजा उखाड़े। बाहे भुजा असुर संहारे दाइन भुजा सब संत जन तारे। आरती की जय हनुमंत की दुष्ट दलन रघुनाथ सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर ले आई। आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विद्वांस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजे हनुमंत लला की दुष्ट
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नम्यामं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता सम रोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुनाथ वंशम रघुवंशनाथम। जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमो हरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च त्रिपुराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमो देवे मा देवे शिवाय सततम नमः पगर्ते भद्राय नीता पिंता स्मताम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्मताम मतिं तिं शुभां ददासि। दारिद्र दुख भय हारिणी कत्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। या कुंदेदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता। क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। हिरण्यवर्णहरणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदोमावः। अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। भैरवाय नमो नमः भैरवाय नमो नमः। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तं तम मंगलम प्रणमामि। दधिशंग तुषाराभं शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सौम शंभोर्मुकुटभूषणं नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चर्य। ओम गणेशाय नमः। तो गणेश महोत्सव चल रहा है। आज मंगलवार है। मंगलवार को मैंने कल वाले वीडियो में बोला था जो कि श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय पे अपलोडेड है। उसमें मैंने ये बोला था कि कुछ प्रांतों में मंगलवार को गणेश जी की मेन पूजा होती है और मोस्ट ऑफ द जगह बुधवार को होता है। तो आज मंगल की भी पूजा और सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं कि मंगल ग्रह का भी मंत्र बोल लेते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। भगवान गणेश का मेन है बुद्धि, विद्या, बिजनेस स्किल वाली बात, वाणी वाली बात, कम्युनिकेशन वाली बात। पर यहाँ पर मंगल देवता जो मांगलिक दोष होता है वैवाहिक जीवन में जिसके कारण प्रॉब्लम चैलेंजिंग पोजीशन आ सकती है उसके लिए ये
मंगलवार को भी पूजने से ये फायदा होता है। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ और बता देता हूँ, वो ये है कि जब भी हम किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं तो कुछ चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। वो ये है कि हम उनके मंत्र बोलेंगे, उनको अभिषेक करवाएंगे, मतलब स्नान करवाएंगे गणपति अथर्व शीर्ष के द्वारा। उसके बाद में ये जो श्रृंगार है, देखिए सफ़ेद मंदार के पुष्प, दुर्वा, समी पत्र, बिल्व पत्र, इनके बारे में भी मैंने कल वाला जो वीडियो था श्री महामाया ज्योतिष पे अपलोड है, जिसमें मैंने ये बोला है कि जो ये शमी का क्या, सफ़ेद मंदार के पुष्प का क्या, कैसे उत्पत्ति हुई, किस ऋषि से जुड़े हुए हैं, फिर कौन से भगवान के लिए इनसे पूजन होता है, ये सब मैंने उसमें कल वाले में बोला है जो अपलोडेड है। अब आपको ये बताऊं कि ये सब करने के बाद में, जैसे अभिषेक कर दिया, श्रृंगार कर दिया, उसके बाद में इंडिविजुअल पोर्शन, जैसे आरती हम घुमाते हैं तो 14 टाइम्स आरती हर एक के उसमें घुमाने का है। तो वैसे ही हर एक भगवान के अंग, प्रत्येक अंग कहते हैं, जिसको हम यहाँ इस भाषा में बोलते हैं अंग पूजा और अर्चना। जैन धर्म में ये अर्चना बहुत पॉपुलर है, बट हमारे यहाँ भी है। तो अंग पूजा में जैसे गणेश जी का करते हैं, ओम पार्वती नंदनाय नमः पादो पूजयामि, ओम गणेशाय नमः गुल्फो पूजयामि, ओम जगद्धात्रे नमः जंगे पूजयामि, ओम जगद्वल्लभाय नमः जानुनी पूजयामि, ओम उमापुत्राय नमः उरु पूजयामि, ओम विकटाय नमः कटि पूजयामि, ओम गुहाग्रजाय नमः गुह्य पूजयामि, ओम महत्तमाय नमः मेढ्रम पूजयामि, ओम नाथाय नमः नाभिम पूजयामि, ओम उत्तमाय नमः उदरम पूजयामि, ओम विनाकाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि, ओम पाशच्छिदे नमः पार्श्वे पूजयामि, ओम हिरंबाय नमः हृदय पूजयामि, ओम मदोत्कटाय नमः कंठम पूजयामि, ओम स्कंदाग्रजाय नमः स्कंदो पूजयामि, ओम हर्षुताय नमः हस्तान पूजयामि, ओम ब्रह्मचारिणे नमः बाहुन पूजयामि, ओम सुमुखाय नमः मुखम पूजयामि, ओम एकदंताय नमः दंतम पूजयामि, ओम विघ्न नेत्रे नमः नेत्रे पूजयामि, ओम शूर्पकर्णाय नमः कर्णो पूजयामि, ओम फालचंद्राय नमः फालम पूजयामि, ओम नागाभरणाय नमः नासिकाम पूजयामि, ओम चिरंतनाय नमः चिबुकम पूजयामि, ओम स्थूलोष्ठाय नमः ओष्ठो होठ जिसको ओष्ठो पूजयामि, ओम गलनमदाय नमः कचान पूजयामि, शिवप्रियाय नमः शिर पूजयामि, सर्वमंगला सुताय नमः सर्वांग्यानि पूजयामि। ये इसके पश्चात फिर वो जो कल मैंने वीडियो में अपलोड किया हुआ है, वो उसमें जैसे 21 दुर्वाएँ, 21 दुर्वा चढ़ाने का भी है, जिसमें 10x2, तो वो 10 टाइम्स तो वो चढ़ाएंगे 2-2 दुर्वा एक साथ। और जो लास्ट होती है 21वीं 21 वाली, उसको हम एक चढ़ाते हैं। तो वैसे ही ये अभी मैंने कहा, तो ये अंग पूजा का विशेष क्या है, हर एक मंत्र के साथ हर एक पार्ट इन्वॉल्व है। जैसे देखिए, ओम स्थूलोष्ठाय नमः ओष्ठो पूजयामि, गलन मदाय नमः कचान पूजयामि, ओम शिव प्रियाय नमः शिर पूजयामि। अब शिव जी का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना त्रिनेत्र के ऊपर, वो यही है। ओम सर्व मंगला सुताय नमः सर्वांग्यानी, और बाद में लास्ट में सब
वैसे ही आरती का है। जैसे ये अपन ने जो अंग पूजा की, ये नीचे से शुरू होके और फिर सर तक आया मामला। वैसे ही जब भी हम आरती करें तो देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए 14 टाइम्स भगवान के सामने से क्लॉकवाइज, कीप इट इन माइंड, एंटी क्लॉकवाइज मत घुमा दीजिएगा, क्लॉकवाइज। उसमें भी क्या है, हम ओम की आकृति भी बना सकते हैं, जैसे ओम लिखा होता है उस तरीके से भी हम पूजा कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या होगा, दाएं हाथ में उठाइए आरती, बाएं हाथ में घंटी बजाते हुए जब आरती कर रहे हैं तो देव के सामने, जिस भी देवता के सामने आरती कर रहे हैं उनके सामने सर्वप्रथम चरणों की करनी है। चरणों की 4 बार, मध्य भाग की 2 बार, मुख की 1 बार। ये कितना हो गया, 4 + 2 + 1 मतलब 7 टाइम्स। और फिर समस्त अंगों की एक साथ अगेन वो सारी की सारी 7 टाइम्स। तो 7 वो था और 7 ये, 14 टाइम्स टोटल होता है। कई में जो मैंने कहा कि मुख की 1 बार, उसमें कई जो संप्रदाय हैं या जो लोगों के एक मत के अनुसार 3 बार भी करते हैं मुख की आरती, बट नॉर्मल कोर्स में यही है, 14 टाइम्स, 4 चरणों की, 2 मध्य भाग और 1 बार मुख की, और फिर 7 बार सारे शरीर की कंप्लीट। ये आज की टिप में समझ लीजिए, यही इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस रूल अप्लाइज फॉर ईच एंड एवरी गॉड एंड गॉडेसेस। मतलब जिनकी भी आरती करें इसी क्रम में होती है, जिनकी भी अंग पूजा करें चरणों से शुरू होती है और सर तक आती है, उनका भी वही प्रोसीजर रहता है। तो भाद्रपद का माह गणेश महोत्सव कंटिन्यूसली मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि भगवान गणेश की पूजा कीजिए, अपने बुध और केतु को सुदृढ़ कर लीजिए। Either you will get these planets corrected or will be given the strength to these planets. In case if you do full puja of Bhagwan Ganesh, including गणाधिपति का अभिषेक गणपति अथर्व शीर्ष द्वारा, जो कि अथर्ववेद का सबसे बड़ा स्तोत्र है। मतलब सबसे बड़ा इन द सेंस, हर एक में एक और बात बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द जितने भी स्तोत्र हैं, चाहे ये हैं, चाहे रुद्र सूक्त भगवान शिव के लिए हैं, पुरुष सूक्त हैं, कॉमनली जो सूक्त होते हैं उनके 16 स्टेंजास होते हैं, 16 स्टेंजास होते हैं। तो गणपति अथर्व शीर्ष द्वारा कीजिए इनका। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि आज मंगलवार है, इसलिए भगवान गणेश का करने से मंगल ग्रह भी सुधरते हैं। तो ये इनके लिए आज मंगलवार है, हनुमान जी महाराज की पूजा का विधान है। ओम हनुमान अटिदेव बड़े जन्मोन मारिस लंकपति ने कूद समुद्र लाय संजीवन सोच निवार्यो मां जगदी ने तुलसी संगड़ियों ने बेटे को ध्यान दे रहा। एक कि हनुमान जी महाराज की जब भी पूजा हो, साथ में सूर्य देव और भगवान राम, इनकी जरूर होनी चाहिए। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे श्रेष्ठ नाम तुल्यम राम नाम वरानने जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमो हरिसर पापग्नम पुण्तो अस्मि दिवाकरम। ये जरूरी है, खाली हनुमान जी की ही नहीं होती है, ये साथ में 2 की और भी होती है। जब ही आपकी पूजा पूर्ण होगी, संपूर्ण होगी। हनुमान जी महाराज को सफ़ेद मंदार का पुष्प, और मंगलवार को तो पूरा एक माला पहनानी चाहिए तुलसी की। देखिए तुलसीदार मंजरी भी है, और अगर संभव हो तो साथ में इनके 2 देवता और भी साथ में बिठाए जा सकते हैं। किनको? मूर्ति विग्रह में। ये कॉइन रूप में देखिए, इसमें राम दरबार है एक तरफ, दूसरी तरफ शिव पार्वती है, क्योंकि ये शिव के अंश भी माने जाते हैं।
शंकर सुवन केसरी नंदन। और दूसरा, राम जी महाराज तो सब कुछ है इनके, सूर्य देव इनके गुरु हैं, और हनुमान जी महाराज इंस्टेंट हेल्पर हैं, इंस्टेंट हेल्पर हैं। अभी मंगल ग्रह कन्या राशि में चल रहे हैं, और कन्या राशि में जब आए थे उस समय मैंने वीडियो अपलोड किया है, जो मेरा दूसरा चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। वहाँ पर आप जाके देखिए कि किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 13 सितंबर तक वहाँ रहेंगे, उसके बाद में ये तुला राशि में आ जाएंगे मंगल। अभी ये कन्या राशि में है। विशेष बात ये भी है कि कन्या राशि में मंगल होने से सामने सम सप्तक कह दूँ या सामने वो ये है शनि देव मीन राशि में है। तो शनि और मंगल का एस्पेक्ट टुगेदरशिप, कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए आपको अभी मंगल के सारे उपाय करते रहना चाहिए 13 सितंबर तक। उन लोगों को तो जन्म से लेके और जीवन पर्यंत मंगल के करना चाहिए जिनकी कुंडली के अंदर कर्क राशि पे मंगल हो, वहाँ नीचस्थ होते हैं मंगल, वेरी वेरी वीक, और लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, कर्जा हटाना, वो जो मांगलिक दोष को दूर करना, और जितने भी ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम, दुर्घटनाओं को रोकना, ऑपरेशंस, एक्सीडेंट्स को रोकना, छोटे मोटे चोट लगने को रोकना, और ये जो आपको चाहिए क्या स्टार वाली जॉब, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, कस्टम्स में जाना है, जहाँ ड्रेस पहनी जाती है, यूनिफॉर्म और आर्मामेंट्स होते हैं, वो सब मंगल से मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। मैं डॉक्टर भी हूँ और रेलवे में भी रहा हूँ, तो रेलवे सर्विसेज में भी मंगल का इम्पोर्टेंस होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द रेलवे ट्रैक, जो कि वो भी उसी तरीके से ली जाती है। तो जो रेलवे में जो भी अधिकारी होते हैं नॉर्मली उनका मंगल अच्छा होता है, अच्छा होता है। तो ये, और मैं ये तो कहता ही रहा हूँ, हनुमान जी महाराज कलयुग में इंस्टेंट हेल्पर है। हनुमान जी महाराज, भैरू जी और मातेश्वरी माँ दुर्गा, ये इंस्टेंट हेल्पर है। तो इनको तो मना के रखना ही है, इनको तो प्रसन्न करके रखना ही है। हनुमान चालीसा से लेके रामायण के पाठ तक, सुंदरकांड के पाठ तक, आप कोई भी विद्या और विधा दोनों को लेके और हनुमान जी का नाम ओम हनुमते नमः यही कर लीजिए। आप भाव के साथ कभी पुकार के तो देखिए, हनुमान जी जरूर इमीडिएट आपके रेस्क्यू रिलीफ में आ जाएंगे। ये करिए। अब मैं बता दूं, कल बुधवार है, तो बुधवार तो भगवान गणेश का ही है। जैसे आज भी कुछ प्रांतों का मैंने कहा कि गणेश का है, तो कल भी गणेश जी का है। तो गणेश जी का पूजन तो अपन कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं, 6 सितंबर तक करेंगे, अनंत चतुर्दशी तक करेंगे। कल विशेष ये है कि इनके श्रृंगार को थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। दुर्वा का, सभी पत्र का, सफ़ेद मंदार के पुष्प का, बिल्व पत्र का, जो चाहे आप वैसी छटा रूप श्रृंगार बनाइए और कीजिएगा। आप हमारे भी, हम भी करेंगे, तो आप देखिएगा हम क्या करते हैं, दर्शन कीजिएगा। कल भी वीडियो अपलोड करूंगा, और सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। विष्णु जी का मैं बराबर बोल रहा हूँ, अभी योग निद्रा में है, तो इनका भी पूजन डेली होने का, वैसे भी पंचदेव में आते हैं, पर इनके ये है कि तुलसी अच्छे से चढ़ाइएगा। पंचदेव में गणेश जी, मातेश्वरी माँ दुर्गा और शिव जी, विष्णु जी और सूर्य देव में मैं 7 भगवानों की पूजा करता हूँ। पंचदेव की जगह 7 देव, वो एक है हनुमान जी महाराज, एक है चंद्रमा, दधिशंक तुषाराभम शिरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुट भूषणम। आप भी करके देखिए, चाहिए मन का कंट्रोल,
मेंटल कंफर्टनेस आजकल तो बहुत ज़रूरी है, तो कीजिए शिव पूजा और साथ में ही चंद्रमा की। अब चंद्रमा उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब इन चंद्रमा के दर्शन कीजिए कोशिश करके। 5 days प्रायर टू पूर्णिमा एंड 5 days आफ्टर द पूर्णिमा चंद्रमा के दर्शन करने का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। आप जिनके भी चंद्रमा वृश्चिक राशि है जैसे, या जिनके भी चंद्रमा का जन्म कुंडली के अंदर प्लेसमेंट 3rd, 6th, 8th और 12th हाउस में है, उन सबको तो इस समय बैठ के अपने टेरेस पे या बाहर जाके चंद्रमा के दर्शन करें, गार्डन में, लॉन पे, जहाँ भी पॉसिबल है। और वहाँ पर ओम सोमाय नमः बोल सकते हैं, ओम चंद्रमाय नमः बोल सकते हैं, और नहीं तो ये दधिशंग तुषारावम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम संवर मुकुटभूषणम। साथ पूर्णिमा को, फुल मून को आप चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। दर्शन कर सकते हैं उस दिन भी दे सकते हैं, पर उस दिन तो जरूर देना है। क्या? दूध लीजिए, कच्चा दूध, उसमें चावल, मिश्री और जो फॉक्सनट मतलब जो मखाना होते हैं, सफ़ेद मखाना, फूल मखाना, उनको भी उसमें डाल के और फिर थोड़ा सा केसर भी डाल दीजिए। और भगवान चंद्रदेव को अपने मन की शीतलता के लिए, अपने निर्णायक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, और लव लाइफ को सुदृढ़ और अच्छी करने के लिए, और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी के लिए इनको मनाते रहिए चंद्रदेव को, चंद्रदेव को। वैवाहिक जीवन के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रदेव। लव लाइफ इन द मैरिड लाइफ totally depends on the moon. Whatever emotions, whatever level of stress, anxiety, depression, ये सब चंद्रमा से ही कंट्रोल होते हैं। ओम सोमाय नमः चंद्रमाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। कल एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी। विष्णु भगवान योग निद्रा में जो सोए हुए हैं, वो कल के दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी को अपना चेंज करेंगे, पोस्चर चेंज करेंगे, वो है एकादशी। अब आपको ये बताऊं कि विष्णु जी का, महालक्ष्मी जी का पूजन होना है। भगवान विष्णु और विष्णु स्वरूप सब भाद्रपद में मेन भगवान कृष्ण का भी होता है। तो ये एकादशी, परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी के अलावा पहले आपको बता देता हूँ कि एकादशी भगवान विष्णु से ही जुड़ी हुई तिथि है, भगवान विष्णु से ही निकली हुई ये समझ लीजिए तिथि है। इस एक तिथि पर आप भगवान विष्णु का पूजन अर्चन सब करते हैं, तो उससे सबसे पहले आपकी इस यात्रा, मतलब इस जीवन की यात्रा, ये सुखमय, स्वस्थमय और धनमय और सौभाग्य के साथ निश्चित हो जाती है। एक, क्योंकि भगवान विष्णु ही तो है जो हमारी इस यात्रा को चलाते हैं। द कोर्स ऑफ लाइफ इज डिसाइडेड बाय भगवान विष्णु। तो इसलिए उनका ये कल अभिषेक कीजिएगा, जल दूध जल, जल पंचामृत जल, साथ में पुरुष सूक्त के साथ। यूट्यूब से भी चला सकते हैं आप, सहस्त्र शीर्षा करके है, तो आप वहाँ से भी चला सकते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है एकादशी का। एकादशी को चंद्रमा को मनाने का भी बहुत बड़ा दिन होता है। जिनके चंद्रमा खराब है, जन्म कुंडली में
जैसे वृश्चिक राशि वालों के सबके नीच राशि का होता है चंद्रमा, जिनके हॉरोस्कोप में जो बर्थ के टाइम बनाई उसमें 3rd, 6th, 8th और 12th हाउस में चंद्रमा है, तो वो। और एक साथ में और बता दूं कि इसमें आपके साथ साथ में घर में, परिवार में, संतान में किसी का भी चंद्रमा खराब हो तो आप अपने मन के अंदर धारणा करके और कीजिए, चंद्रमा निश्चित रूप से सुधर जाएंगे। एकादशी के लिए उल्लेखित है शास्त्रों में कि अगर एकादशी का आप करते हैं तो आपका चंद्रमा कैसा भी पड़ा हो, स्ट्रेंथ वाला हो, नॉन स्ट्रेंथ वाला हो, एफ्लिक्टेड हो, इल प्लेस्ड हो और कोई भी तरह का डिफेक्ट हो, चंद्रमा निश्चित रूप से सुधर जाता है। ये एक बहुत बड़ा एकादशी का बेनिफिट है। आप एकादशी का कीजिएगा, करिएगा, विष्णु जी का अभिषेक, श्रृंगार, तुलसी दल जरूर चढ़ाइएगा। और आपको ये भी बता दूं, एकादशी के जो भोग में मैं बताऊंगा आपको, तो जैसे हम सत्यनारायण जी के करते हैं तो कोई भी दूध की मिठाई, फल, और मैं रूटीन में जैसे कहता हूँ गुड़, 1 इलायची, 2 लौंग और मिश्री, ये जरूर जरूर चढ़ाइएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये मत भूलिएगा, आपके इस जीवन की यात्रा एंड में मोक्ष, चंद्रमा का प्रसन्न होना, ये सब जुड़े हुए हैं एकादशी के व्रत, उपवास, पूजन, अर्चन, जो भी आपके लिए संभव हो। मानसिक पूजा भी आप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्।